तो हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू बस। और जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देखा कि यहाँ पर हमने सेक्शन स्टार्ट कर दिया है कंप्यूटर का। और वहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे और उनमें से आज हमारी फर्स्ट वीडियो रहेगी ऑफिशियली कंप्यूटर सेक्शन के लिए, और जहाँ पर हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर इंजन्स के बारे में स्पेसिफिकली। तो देखो, जैसे कि हमने बताया था कि कंप्यूटर इंजन एक वर्चुअल मशीन है क्लाउड के अंदर, जहाँ पर अपने हम मन चाहे अपने मशीन को यहाँ पर लॉन्च कर सकते हो। तो अगर आपने लैपटॉप बाय करते हो या फिर अगर आप कोई भी पीसी बनाते हो, तो यहाँ पर भी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम रहेगी, क्योंकि अगर आप यहाँ पर कोई भी मशीन लेते हो तो वहाँ पर आप देखते हो कि इसकी रैम कितनी है, स्टोरेज कितनी है, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, बाकी सब चीज़ें आप देखते हो, उसके बाद आप मशीन लेते हो। तो सेम चीज़ यहाँ पर क्लाउड के अंदर भी रहेगी, यहाँ पर हम सब चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं। तो अगर आप कोई भी आप लैपटॉप बाय करते हैं तो आपके अकॉर्डिंग, नीड के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप लैपटॉप बाय करते हो। अगर आपने ओवर पावर लैपटॉप ले लिया तो आपका कुछ यूज़ केस रहेगा? ऑफ कोर्स नॉट। अगर आपने लो पावर ले लिया, अगर आपकी रिक्वायरमेंट 4 GB की रैम है और आपने 1 GB रैम वाला यहाँ पर लैपटॉप ले लिया, तो आपकी रिक्वायरमेंट यहाँ पर फुलफिल हुई नहीं। तो आपको यहाँ पर ऑप्टिमाइज वे से आपको यहाँ पर जो अपनी मशीन वो चूज़ करनी होती है। सो सेम चीज़ यहाँ पर वर्चुअल मशीन्स के अंदर भी होती है, या फिर कंप्यूटर इंजन से हम कह सकते हैं, सॉरी कंप्यूटर इंजन के अंदर वर्चुअल मशीन के साथ सेम चीज़ें यहाँ पर होती है। सो गूगल क्लाउड के अंदर भी ऑलमोस्ट यहाँ पर चीज़ें सेम रहेगी, क्योंकि यहाँ पर अगर आप गूगल क्लाउड में अंदर देखोगे, आपको यहाँ पर बहुत डिफरेंट तरह की मशीन्स मिलेंगी टू टू अकॉर्डिंग टू योर यूज़ केसेस। और आप यहाँ पर फ्रॉम 1 कोर टू अप टू, लाइक यहाँ पर उन्होंने भी लिखा भी था, कहाँ पर गया, 1 कोर टू 96 कोर तक आप यहाँ पर कोई भी यहाँ पर जो मशीन इसे ले सकते हो। सो आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर चूज़ करना है। तो यहाँ पर कुछ लिस्ट दी गई है, तो उसके अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं। अगर अगर आप देखोगे यहाँ पर एफिशिएंट या फिर लोएस्ट कॉस्ट पर कोर, कि अगर आपको यहाँ पर एक बेर मिनिमम आपको एक मशीन चाहिए, आपको अगर आपके पास एक स्टैटिक वेबसाइट अगर आपको होस्ट करना है, तो यहाँ पर जो गूगल क्लाउड रिकमेंड करता है वो रहती है ई सीरीज़, और जिसमें आते हैं E2 इंस्टेंस, जो कि सीरीज़ है डिफरेंट। सो आपके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो आपकी यूसेज क्या है, और यहाँ पर वर्कलोड के अकॉर्डिंग भी यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद आता है फ्लेक्सिबल, जो कि जनरल पर्पस है, एंड दिस इज जनरल पर्पस एज वेल। दिस इज द एन सीरीज़। सो एन सीरीज़ के अंदर आप देख सकते हो इसके जो वर्क केसेस यहाँ पर बताए गए हैं, एंड उसके जो इंस्टेंस है, मतलब जो वर्चुअल मशीन के टाइप है वहाँ पर नेमिंग है, जैसे कि N4, N2, N2D एंड N1। एंड सेम चीज़ यहाँ पर सी सीरीज़ के आसपास भी है। बट एक चीज़ आप देखोगे यहाँ पर डिफरेंट यहाँ पर नेमिंग दी गई है, जैसे कि एफिशिएंट, फ्लेक्सिबल, परफॉर्मेंस, उसके बाद कंप्यूट। सो कंप्यूट के अंदर अगर आप देखोगे इसकी जो सीरीज़ है उसका नाम है एस सीरीज़, और यहाँ पर है S3, विच मीन कि अगर आप यहाँ पर आपको ऐसे कुछ टास्क परफॉर्म करने हैं जो कि CPU सेंट्रिक बहुत ज़्यादा है, तो उस केस में आपको जो रिक्वायरमेंट रहेगी, आपको हाई CPU कोर काउंट्स की आपको रिक्वायरमेंट रहेगी, rather than हैविंग द हाई मेमोरी काउंट। तो उस केस में आपको एस सीरीज़ यहाँ पर चूज़ करनी पड़ेगी। तो देखो, आपको जो यूज़ केसेस है उसका अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर मशीन चूज़ करनी है। अगर आपने आपको जो यूज़ केसेस है, लेट्स सपोज अगर आपका हाई कंप्यूट का काम है, ओके, जो कि CPU कोर ज़्यादा लगते हैं, उसके लिए एस सीरीज़ की आपकी जो मशीन्स आपको चाहिए, बट आपने यहाँ पर एक्स सीरीज़ ले ली, जहाँ पर आपको हाईएस्ट मेमोरी काउंट मिलता है। सो देर इज़ नो यूज़ केस, क्योंकि अगर आपको जो टास्क वो परफॉर्म ही नहीं होगी यहाँ पर आपकी मशीन्स के ऊपर। सो यहाँ पर सेंस बनता है कि अगर आपको यहाँ पर जो आपका काम करना है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर चूज़ करना पड़ता है। सो यहाँ पर डिफरेंट टाइप के यहाँ पर आपको मिल जाएगी, जैसे कि आप देख सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर एम सीरीज़ मिलेंगी, जो कि मेमोरी सेंट्रिक बहुत ज़्यादा है। उसके बाद स्टोरेज के लिए आपको जेड सीरीज़ मिलेंगी। सो अगर आपको कोई भी जीपीयू सेंट्रिक काम करना है, जैसे कि वीडियो ट्रांसकोडिंग, तो उस केस में आप यहाँ पर जी सीरीज़ यहाँ पर ले सकते हो। एंड सेम सिनेरियो एज वेल फॉर दी ए सीरीज़ एज वेल। तो यहाँ पर आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर देख कर आप डिफरेंट टाइप की यहाँ पर मशीन चूज़ कर सकते हो। एंड जनरली हमारे यूज़ केसेस में अगर हम जो यहाँ पर काम करने वाले हैं उस केस के अंदर हम यहाँ पर ऑलमोस्ट ई सीरीज़ या फिर हम मोस्टली जनरल पर्पस, मतलब ई सीरीज़ के अंदर ही रहेंगे, और जहाँ पर हम अपने जो इंस्टेंस है वो लॉन्च करेंगे। आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पर हम हायर मेमोरी के साथ और हायर जीपीयू का कुछ काम ही नहीं रहने वाले हमारे थ्रू आउट द सिनेरियो। सो इसीलिए हम यहाँ पर ई सीरीज़ के ऊपर ही हमारे जो ट्यूटोरियल्स रहेंगे मोस्टली यहाँ पर बेस रहेंगे। तो इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। और एक मैं बात बताना चाहता हूँ कि देखो, इसकी जो कॉस्टिंग है ना, कुछ कुछ जगह पे इसकी कॉस्टिंग इंक्लूडेड भी होती है और कुछ के अंदर फ्री भी होती है। जैसे कि यहाँ पर देखो, गेट वन E2 माइक्रो VM इंस्टेंस अप टू 30 GB स्टोरेज एंड अप टू 1 GB ऑफ आउटबाउंड डेटा ट्रांसफ़र फ्री पर मंथ। सो अगर आप यहाँ पर E2 माइक्रो की मशीन लेते हो, वर्चुअल मशीन, तो आपको यहाँ पर 30 GB की स्टोरेज एंड 1 GB का आपका आउटबाउंड डेटा यहाँ पर फ्री में मिलेगा। सो उसके ऊपर आप यहाँ पर स्पेंड करते हो तो आपको ऑफकोर्स यहाँ पर पे करना पड़ेगा। एंड जो बाकी सीरीज़ आई डोंट थिंक सो यहाँ पर उसको आपको लेना चाहिए, जिसकी कॉस्टिंग आई नो कि बहुत ज़्यादा हाई रहेगी।
तो चलो ये तो हो गया वर्चुअल मशीन के टाइप के बारे में। तो चलो आगे बढ़ते और जानते हैं गूगल क्लाउड के रीजन्स के बारे में। तो आप सोचोगे रीजन होता क्या है, तो लेट मी शो यू। तो जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट 40 रीजन्स मिलते हैं एंड अगर आप यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर डिफरेंट लोकेशंस मिलेंगी। सो इसका क्या मतलब है, सो लेट सपोज मैं कोई स्टार्टअप रन कर रहा हूँ और जो मेरा स्टार्टअप सिर्फ इंडिया स्पेसिफिक है, तो उस केस में मेरे सर्वर्स यहाँ पर इंडिया में रखना ज़्यादा सेंस बनाएगा rather than टू पुटिंग इनटू द लाइक इन द यूएसए वन, बिकॉज आपको ही पता होगा यहाँ पर लेटेंसी का इशू आएगा और मोस्टली यहाँ पर जो कंट्रीज होती है वो यहाँ पर डिनाई करती है आउटसाइड यहाँ पर सर्वर्स को रखना। इसी वजह से मोस्ट ऑफ द यहाँ पर क्लाउड प्रोवाइडर्स भी ट्राई करते हैं उनके जो सर्वर्स है ऑलमोस्ट ऑल द ग्लोब यहाँ पर अवेलेबल हो। तो लेट्स सपोज अगर मैं कोई स्टार्टअप रन कर रहा हूँ और जो मेरा स्टार्टअप सिर्फ इंडिया स्पेसिफिक है, तो उस केस के अंदर मेरी वेबसाइट को यहाँ पर इंडिया में रखना ज़्यादा सेंस बनाएगा rather than पुटिंग टू द यूएसए सर्वर, बिकॉज आपको भी पता होगा यहाँ पर लेटेंसी का इशू आता है। और एक बात है कि यहाँ पर बहुत सारी जो गवर्नमेंट है वो अलाउड नहीं करते आपके जो सर्वर्स को आउटसाइड इंडिया रखने के लिए। सो इसी वजह से मोस्ट ऑफ द क्लाउड प्रोवाइडर यहाँ पर ट्राई करते हैं उनके जो सर्वर्स है वो हर एक कंट्री के अंदर हो। तो यहाँ पर भी इंडिया के अंदर है आपको मुंबई एंड दिल्ली के अंदर मिल जाएंगे। सो अगर मेरे केस में यहाँ पर मुंबई में रख सकता हूँ या फिर दिल्ली के अंदर भी हम यहाँ पर मेरे जो वर्चुअल मशीन से रख सकता हूँ और मेरी वेबसाइट यहाँ पर रन हो सकती है। इसी के साथ साथ अगर मैं आपको और एक चीज़ दिखाऊँ तो यहाँ पर आपको जोन्स मिलते हैं। तो आप सोचोगे जोन्स क्या होते हैं। सो लेट्स सपोज कि अगर आपने यहाँ पर मुंबई के अंदर आपने डिप्लॉय कर दिया अपनी साइट को, तो यहाँ पर जोन्स यू कैन कंसिडर एज ए स्मॉल चंक्स ऑफ योर सर्वर्स, विच मीन्स कि अगर आपने यहाँ पर अपने जोन के अंदर ले सपोज यहाँ पर मुंबई एक जोन है, तो उसके अंदर आपको और एक छोटे छोटे यहाँ पर पार्ट्स मिलेंगे या फिर छोटे छोटे डेटा सेंटर आप बोल सकते हो, जहाँ के अंदर आपकी वेबसाइट रहेंगी। विच मीन्स कि अगर आपने 4 जोन से मुंबई के अंदर 4 जोन से A B C एंड D, ओके, तो अगर यहाँ पर आपने वेबसाइट आपने जोन ए के अंदर आपने यहाँ पर डिप्लॉय की है, मुंबई रीजन के जोन ए के अंदर यहाँ पर डिप्लॉय की है एंड लेट सपोज कि अगर आपका जोन ए किसी कारण के ऊपर काम नहीं करता है, तो यहाँ पर जो B C एंड D यहाँ पर जो 3 जोन है वर्किंग कंडीशन के अंदर रहेंगी, जो आपकी साइट वो डाउन नहीं होगी। तो ये फ़ायदा होता है जोन का। तो यहाँ पर आपको डिफरेंट आपको जोन्स मिल जाएंगे एंड उसके बाद आपको एज लोकेशंस एंड उसके बाद यहाँ पर अवेलेबल इन कंट्रीज एंड टेरिटरीज यहाँ पर 200+ है एंड दिस इज द प्रीटी गुड नंबर। एंड यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर जो अपकमिंग जो उनके जो सर्विस है वो यहाँ पर आने वाले, जैसे मेक्सिको, उसके बाद मलेशिया, थाईलैंड, न्यूजीलैंड, ग्रीस, नॉर्वे, ऑस्ट्रिया एंड स्वीडन। उसके बाद यहाँ पर नेटवर्क से आप देख सकते हो, यहाँ पर उनके जो नेटवर्क से यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरह का यहाँ पर ग्राफ है एंड क्वाइट लुकिंग इम्प्रेसिव। तो हर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसा नेसेसरी नहीं कि अगर आप यहाँ पर जो भी सर्विस आप यूज़ करोगे हर एक रीजन के अंदर आपको यहाँ पर अवेलेबल मिलेंगी। तो देखो अगर आप यहाँ पर गूगल क्लाउड यूज़ करो या फिर AWS यूज़ कर रहे हो, तो यहाँ पर मोस्टली जो कुछ सर्विस होती है कुछ रीजन के अंदर अवेलेबल होती है और कुछ सर्विस यहाँ पर अवेलेबल नहीं होती। एग्जाम्पल के लिए तो यहाँ पर जैसे कि गूगल क्लाउड VMware की इंजन है, मशीन है, यहाँ पर सिर्फ US वेस्ट 2 के अंदर अवेलेबल है, विच मीन्स लॉस एंजलिस, ओके। और यहाँ पर जो US वेस्ट 1 है इसके अंदर भी नहीं है एंड जो सॉल्ट लेक सिटी है उसके अंदर भी नहीं है। अगर मैं इसे यूरोप के अंदर यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, तो जैसे मैंने यहाँ पर यूरोप के अंदर यहाँ पर क्लिक किया तो देख सकते हो कि यहाँ पर जो रीजन वो चेंज हो चुका है एंड यहाँ पर अभी सिर्फ जो लंदन के अंदर यहाँ पर जो सर्विस अवेलेबल है। तो ये टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर कि अगर आपको यहाँ पर सिर्फ स्पेसिफिक सर्विस की नीड है तो आपको उस जो रीजन रहेगा जिसके अंदर आपकी सर्विस अवेलेबल है, आपको उस रीजन के अंदर आपको सर्विस को आपको यूज़ करना पड़ेगा। एंड दैट्स प्रीटी मच फॉर दिस वीडियो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर और इन डेप्थ में जानेंगे वो क्लाउड के बारे में और उसके सर्विसेज के बारे में। सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।